नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, करोड़ों छात्रों के भविष्य का है सवाल और आज इस बड़े मुद्दे को टीवी 9 भारतवर्ष उठाने जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभांकर मिश्रा भी मौजूद हैं। और यूपी, हरियाणा और दिल्ली, हर कहीं से छात्रों को हैरान परेशान करने वाली खबर हमारे सामने है। कहीं पेपर लीक से लाखों छात्रों का करियर अधर में है, तो कहीं भर्ती घोटाला सामने आया है। यूपी में करीब 21 लाख छात्र टीईटी की परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंच ही रहे थे कि उन्हें बुरी खबर मिलती है। परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि पेपर सोशल मीडिया में लीक हो गया। टीवी 9 भारतवर्ष ने देश को सबसे पहले आज इस खबर की जानकारी दी। हमने उन लीक पेपर्स की तस्वीर भी आपको सबसे पहले दिखाई। यह घटना ऐसे वक्त पर हुई जब हरियाणा में छात्रों के साथ धोखे की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहली घटना एएसआई के एग्जाम की है, जहां सॉल्वर गैंग ने फर्जी छात्रों को परीक्षा पास करा दी। पकड़े गए तो एग्जाम रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल वही है कि छात्र ऐसी गड़बड़ियों का कब तक भुगतान करते रहें, कब तक परेशान होते रहें। हरियाणा में ही डेंटल सर्जन भर्ती घोटाला सामने आया, जिसको लेकर बड़े अधिकारी घिर चुके हैं और इस मामले की भी जांच चल रही है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 3.5 करोड़ छात्रों की नुमाइंदगी करते हुए आज से बड़ा धरना शुरू हो गया है। यहां छात्र यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं में उम्र सीमा और अटेम्प्ट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से छात्रों की तैयारियों पर बुरा असर पड़ा है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तो उनकी अपनी डिमांड्स हैं और वाजिब बातें हैं, जायज मांगे हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर कितनी गंभीरता दिखनी चाहिए और वो गंभीरता दिख रही है क्या, आज इसी पर होगी बात। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी में पेपर लीक होने से टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है। आज होने वाली टेट परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। 21 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले थे। अचानक परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों में जाहिर है बहुत निराशा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया था पेपर इम्तिहान से पहले, और यह ऐसे वक्त में हुआ जब तमाम जगहों से, पूरे स्टेट से, अलग अलग इलाकों से जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, वो एग्जाम देने की तैयारी के बाद सेंटर्स पर पहुंच रहे थे। और ऐसे में पेपर लीक होता है, पेपर को कैंसिल करना पड़ता है। अब कहा यह जा रहा है कि अगले महीने यह परीक्षा कराई जाएगी। इधर यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि इस पेपर लीक मामले में 23 लोग गिरफ्तार हो चले। ये पुलिस की तरफ से बताया गया है। लखनऊ से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पेपर लीक मामले की जांच जो है वो यूपी एसटीएफ करेगी और बार बार यही कहा जा रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो गिरफ्तारी जो है वो शुरू हो गई है। 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 लोग राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा मेरठ, कौशाम्बी, अलग अलग इलाकों से भी लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि इसमें बिहार के कुछ लोगों का भी लिंक है और वहां से भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुए, चाहे वो प्रयागराज हो, मेरठ हो, अलग अलग इलाकों में कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से। देखिए, एसटीएफ ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और 23 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जांच जो है वो बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वो छात्र, वो अभ्यर्थी जो आज परीक्षा की पूरी तैयारी कर चुके थे, एग्जाम सेंटर्स पर पहुंच रहे थे, उनके लिए इस वक्त हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं
कितनी बड़ी चिंता का सबब है। ये देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, कन्नौज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मथुरा की तस्वीर आपके सामने है, मुरादाबाद में देखिए तमाम अभ्यर्थी जो सेंटर्स के बाहर पहुंच चुके थे और अब उन्हें यह पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, अब अगले महीने फिर से परीक्षा कराई जाएगी। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम छात्र छात्राएं, तमाम अभ्यर्थी सेंटर्स पर पहुंच चुके थे या पहुंचने की तैयारी में थे और रास्ते में उन्हें पता चला कि पेपर तो लीक हो गया, एग्जाम तो कैंसिल हो गया, अब अगले महीने फिर से परीक्षा कराई जाएगी। तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना इस वक्त छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है। अब आपको उन छात्रों की बात भी सुनवाते हैं जो परीक्षा देने पहुंचे थे लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पेपर तो रद्द हो गया। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना और ये सब चीज़ें, कभी पेपर आउट कराना, कभी नौकरी ना देना, अन्य भी चीज़ें जो होती हैं ये गवर्नमेंट की यही चल रही है। समय लगता है, अन्य भी अभी बहुत सारी चीज़ें, किराया भी लगता है, बच्चे जो है हम लोग कहाँ से जो है कमाएं, अभी जो है पढ़ रहे हैं। सर बहुत दुख हो रहा है, पेपर इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इतनी मुश्किल से आए बच्चों को छोड़ के और फिर यहाँ पे पेपर कैंसिल हो गया। क्या कितनी तकलीफ है, इसके बारे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, बच्चों को छोड़ के आना, परिवार को छोड़ के आना, इतनी दूर का सफर, परीक्षा की तैयारी और फिर आधे रास्ते में बीच बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया। तो है सर, हम लोग 6 महीने तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आके देख रहे हैं, धारा 144 लगाई, धारा 144 लगाई, नेट बंद कराया है, ये नहीं दुनिया भर का टीवी पेपर। तो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर भी ये छात्र कह रहे हैं कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा इस पेपर रद्द होने की वजह से। लेकिन यूपी में टीटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, पूरी खबर क्या है, हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। तो देखिए, आज एग्जाम वाले दिन ही टीटी परीक्षा का पेपर जो था वो व्हाट्सएप पर लीक हो गया और ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस लिहाज से है क्योंकि 21 लाख छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे, अलग अलग इलाकों में तैयारी करके पेपर देने गए थे। और बड़ी बात यह है कि जो पेपर लीक हुआ है वो प्रयागराज, कौशांबी, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा में व्हाट्सएप पर देखा गया है, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा था। यहां पर व्हाट्सएप सर्कुलेट खबर आई, पेपर रद्द किया गया, जिसके बाद 23 लोग अब तक ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपीएससी जांच कर रही है और पश्चिमी यूपी से पेपर लीक होने की आशंका बताई जा रही है। मेरठ का नाम खासतौर पर इसमें सामने आ रहा है। इसमें क्या कुछ और बड़ी बातें, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एसटीएफ जो है वो छापेमारी कर रही है और जैसे ये जानकारी सामने आई कि पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है, उन तमाम लोगों को पकड़ा गया जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर रहे थे। खबर यह भी आ रही है कि 1 महीने के बाद शायद ये परीक्षा दोबारा होगी, छात्रों को अलग से पैसा नहीं देना होगा, उसी फॉर्म, उसी रजिस्ट्रेशन सब कुछ होगा। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि साहब हम दूर दराज से तैयारी करके यहां तक पहुंचे थे, आना जाना, रहना, खाना पीना, ऐसे तमाम खर्चे होते हैं। पढ़ाई और तैयारी के मानसिक प्रताड़ना के अलावा क्या छात्रों भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसे तारीफ के तौर पर देखा जाए कि पकड़ लिया गया या इस पर सवाल पूछे जाए, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कैसे कुछ छात्र और छात्राओं की आंखों में आंसू छलक आए। जरा देखिए इस क्लिप को। नील जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि देखिए ये छात्रों के ऊपर बड़ा अत्याचार है। जिस एग्जाम की तैयारी की, जब सेंटर पर पहुंच गए या सेंटर पर पहुंचने वाले थे तो पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, रद्द करना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हो गया। ये जो भारी अव्यवस्था है वो तो दर्शा ही रहा है, लेकिन छात्र इस वक्त किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, जरा बताएं। समीर, यहाँ जिस सेंटर में खड़ा हूँ यहाँ तो परीक्षा शुरू हो चुकी थी और लगभग आधे घंटे बाद छात्रों से ओमर शीट वापस ली। अच्छा, उस समय कैसा मंजर था? इस सेंटर के प्रिंसिपल जो हैं देव कुमार जी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि वो छात्रों के लिए कितना मुश्किल वक्त रहा होगा जब आधे घंटे बाद उन्हें पता लगा परीक्षा शुरू कर चुके थे आंसर देना, उसके बाद में वापस किया। जिला अधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जब हमें सूचना मिली कि परीक्षा निरस्त हो गई है तो हम सभी एकदम शॉक्ड हो गए, अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ।
और ऐसा होना नहीं चाहिए था। चुनाव सर पर है और पूरी सरकारी मशीनरी बहुत ही सजग थी, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया तो ये शॉकिंग था। इसका जो है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हमने अपने शिक्षा अधिकारी से बात करी, तो शिक्षा अधिकारी ने अपनी सहमति जताई कि हाँ ऐसा हुआ है, आप परीक्षा निरस्त कर दीजिए, OMR कलेक्ट कीजिए, बच्चों को कीजिए। कि कुछ छात्रों की आंखों में आंसू भी थे, दूर दूर तक आए थे, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू, जितेंद्र ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि गाजियाबाद में एक सेंटर पर पेपर पहुंच गया था, एग्जाम शुरू हो गया था, उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है, क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि सेंटर पर पहुंचने से पहले ही पता चल गया और एग्जाम को कैंसिल करा दिया गया। यानी ये खबर ये बता रही है कि कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि पेपर पहुंच गया, बच्चे एग्जाम देने लगे, फिर पता चला छात्रों देने के बाद। हाँ, पेपर बढ़ चुका था, 10 बजे परीक्षा शुरू हो चुकी थी, आधा घंटा करीब परीक्षार्थी कर चुके थे, अपने आंसर को OMR सीट में रेस्पॉन्ड कर चुके थे। जब उनके रूम में अचानक ये सूचना हम लोग देते हैं तो एकदम वो हतप्रत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। एक बात बता रहे थे कि पूरे जो शिक्षा माफिया होता है काम कैसे करते हैं, किस तरह से तकनीक का ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ, लेकिन तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो बड़ी अव्यवस्था का शिकार पूरी व्यवस्था नजर आ रही है। 21 लाख छात्र परीक्षा देने जा रहे थे टीईटी की, पेपर रद्द होता और कई जगहों पर सेंटर पर पेपर पहुंच भी गया, बच्चों ने एग्जाम देना शुरू भी कर दिया, तब पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका है। समीर, मुझे लगता है कि आप बहुत जिसको कहें कि नरम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अव्यवस्था। मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक नहीं होगा, ये पूरे तंत्र पर तमाचा है। क्योंकि जिस तरह से संयोगवश मैं अभी प्रयागराज में हूं और सुबह जब मैं निकला था तो आज पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए बच्चे आए हुए हैं, यहाँ रहने वाले दूर दूर से आए हुए लोग, और वो लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चे किन स्थितियों में रह के तैयारी करते हैं, किस तरह से उनको लगता है कि एक परीक्षा उनका, उनके परिवार का पूरा पूरा भविष्य बदल देगी। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में अगर इस तरह से पेपर लीक होता है तो ये बता रहा है कि दरअसल तंत्र के भीतर वो लोग अभी भी काबिज हैं जो बच्चों के, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। मैं हर्षवर्धन जी, इसी बात को लेकर पूर्व डीजीपी जुड़े हमारे साथ, अरविंद कुमार जैन साहब। अरविंद कुमार जैन साहब, जो बात यहां हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि अभी भी तंत्र में वो लोग शामिल हैं, क्योंकि आपने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, आपने वेबकास्टिंग की बात कर दी, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के पहले अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो उसका मतलब तरीका निकाल लिया नकल माफिया ने, तो ये तो साफ साफ प्रशासन का फेलियर है बड़ा। ये देखिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। देखिए, प्रशासन का फेलियर है कि कहां से इसका लीकेज हुआ है। एसटीएफ को तफ्तीश दी गई है, बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नेशनल लेवल पर बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत ही एक भद्दा मजाक है उन छात्रों के साथ जो पूरी तैयारी करके आते हैं, अपना पैसा खर्च करके आते हैं, दूर दूर से अपने साधनों से आते हैं, उनके पेरेंट्स साथ में होते हैं। इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गैंगस्टर्स एक्ट वगैरह लगाकर इन अभियुक्तों को जो है चिन्हित किया जाना चाहिए और पूरे देश की पुलिस को लगना चाहिए, एसटीएफ जैसी एजेंसीज को लगना चाहिए कि ऐसे जो गैंग्स अभी भी काम कर रहे हैं। नहीं तो सर, आप तो पूर्व डीजीपी, आप बेहतर समझते होंगे दांवपेच सारे, क्योंकि यूपी में नकल माफिया, यूपी बिहार में खासतौर पर एक दबदबा रहा है। पिछले कुछ सालों में बार बार सरकार कहती है कि हमने इसको तोड़ा है तंत्र को, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लूपहोल कितना ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है कि आप पेपर वहां पहुंचने के पहले व्हाट्सएप पर इजीली सर्कुलेट करते, सबके पास व्हाट्सएप पहुंच जाता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं डीजीपी था तो पीसीएस की परीक्षा में भी यही हुआ था और मुझे बताया गया, मैं जब था, कि एक पेपर लीक हो गया है। मैंने उसकी तत्काल रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दी और कहा कि ये यूपीपीएससी से कहा जाए कि इसको तत्काल रोक दें। तत्कालीन चेयरमैन मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि 15 मिनट पहले व्हाट्सएप पे आ चुके थे पेपर्स। बाद में वो पूरा गैंग बस्ट हुआ, उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई। ये बहुत ही शर्मनाक है कि इस प्रकार के रवैया अभी भी जारी है और ऐसे अपराधियों को पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी है। जो एक रंजीत करके था बिहार का, उसको तो कई पार्टियों ने में होड़ लगी हुई थी उसको टिकट देने की। नहीं तो बिना राजनीतिक शय के क्या यह संभव, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच पेपर लीक पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और यह कहा गया कि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। सतीश द्विवेदी का यह बड़ा बयान है। यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही, यह कहा कि दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
ये नहीं बताया कि कई जगह पर पेपर जो था वो शुरू हो गया था, आधे घंटे पेपर हो भी गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वो बयान सुनवाते हैं उनका हम आपको। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो ये देखिए सरकार की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया इस वक्त हमने आपको सुनाई। लेकिन पेपर लीक मामले में शामली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट हमारे सामने आ रही है। तीनों आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये देखिए शामली से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी इनकी गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत कुमार ने थोड़ी देर पहले हमें यह सूचना दी कि कुल 23 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में हो चुकी हैं। 3 आरोपियों को शामली से गिरफ्तार किया गया है, वेस्टर्न यूपी से, और वेस्टर्न यूपी में मौजूद कुछ लोगों का बड़ा रोल रहा है। यह जानकारी फिलहाल सामने आ रही है पेपर लीक केस से जुड़ी हुई, और ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय साहब, ये खबर, ये जानकारी ये बताती है कि सालों साल बीत गए लेकिन बदला कुछ भी नहीं है। अभी भी तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सिस्टम में जबरदस्त पैठ है और जो पेपर लीक कराने में सक्षम है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में सक्षम है। ठीक कहा समीर भाई, सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, घृणित अपराध कर रहे हैं उस युवाओं के साथ जो बड़े मेहनत के साथ भविष्य के अपने संवारने के प्रयास में लगे हुए हैं, ईमानदारी से जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ आज क्या गुजर रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात होती तो मैं मानता, अन्य राज्यों की भी बात आप देख लीजिए। SSC की परीक्षाएं हुई थी, सबने देखा SSC की परीक्षा में किस तरह से बंदरबाट हुआ और किस तरह यही घोटाले की बात आई, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। CBSE 2017 में 10वीं की परीक्षा लीक हुई, 12वीं की परीक्षा 2018 में लीक हुई, JEE की 2020 में हुई और 2021 में हुई। सरकार, केंद्र सरकार के स्तर पर भी ये लापरवाहियां रही है। हरियाणा सरकार की आपने बात की थी थोड़ी देर पहले, TET के परीक्षा में क्या हाल हुआ सबने देखा, और खुद मुख्यमंत्री बचाने का प्रयास करते हैं अपराधियों को, तो इससे एक मैसेज जाता है पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और हरियाणा, इन सारे राज्यों के हाल एक ही है। सारे नौजवान जो मेहनत करके नौकरी लेना चाहते हैं, उन युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। एक तरह से पेपर लीक गवर्नमेंट हो गई है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, लिपापोती होती है, प्रशासन के लोग इसमें जुड़े रहते हैं। मैं पुनः मांग करूंगा सरकार से कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कम इसकी निष्पक्ष जांच हो, और इसका क्या गारंटी है कि इससे पहले जितनी परीक्षाएं हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन में, क्या वो निष्पक्षता के साथ? ये बिल्कुल एक वाजिब सवाल है, क्या इससे पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उसको लेकर भी सवाल, संदेह कम से कम नहीं खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं। एक सवाल मैम हमेशा जहन में आता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बहुत आरोप लगते थे नकल को लेकर, एक मुद्दा ही बनाया गया था चुनावों में। जब बीजेपी सरकार आई तो नकल विहीन परीक्षा को लेकर वाहवाही लूटी गई। लेकिन अब जो सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है कि ये परीक्षा तो है ही, जो पहले हुई है उसको लेकर भी मन में संदेह खड़ा होता है, तो क्यों ना सवाल पूछे जाए। देखिए, आज की आप बात करिए, पिछली सरकारों के का रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, इस सरकार में जो और परीक्षाएं हुई मैम उनकी बात कर रहे हैं, इस सरकार में जो भी हाल फिलहाल में परीक्षाएं हुई हैं। इस वक्त तो आप ये देखिए, 5 साल की जो सरकार है, योगी सरकार, इस पे नकल पर नकल ही हो जा रही है। चला चली की बेला में हर विभाग पे लूट हील मची हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है योगी सरकार। अपने चहितों को भ्रष्टाचार कर पास कराने की बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 21 लाख अभ्यर्थी 1 घंटा या आधा घंटा परीक्षा देते, उसके बाद उनको बताया जाता है कि परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। अब ये अभ्यर्थी कहां से चलकर आए, सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर आए, परेशानी का सामना किया, कई महीनों इन्होंने पढ़ाई की, आए, रहना सहना खाना पीना वो अलग, उतने पैसे अलग लगाए उन्होंने। और आप ये देखिए कि ये जो बीजेपी सरकार है, यहाँ पर माफिया और तंत्र और बीजेपी सरकार के गठजोड़ की भेंट चढ़ी एक और रोजगार योजना। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यहाँ पर अनेकों पेपर्स पहले भी लीक हो चुके हैं। यूपी PSC LT ग्रेड शिक्षकों का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस PSC का पेपर लीक हुआ, ट्यूबवेल ऑपरेटर, TGT, सीटेट, तमाम पेपर्स पहले भी इन 5 सालों में लीक होते रहे हैं।
और तमाम जो रोजगार यही तो सवाल है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों? क्योंकि छात्रों की आंखों में इस वक्त आंसू हैं। ये कहना आसान होता है कि पेपर कैंसिल हो गया, अगले महीने करा ली जाएगी परीक्षा, लेकिन उन छात्रों पर क्या गुजर रही है ये हम और आप इस वक्त देख रहे हैं। मानव यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जंतर मंतर से, और मानव जहां पर आप मौजूद हैं वहां 3.5 करोड़ छात्रों की नुमाइंदगी करते हुए छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि कोरोना पीरियड में जबरदस्त नुकसान हुआ है इन छात्रों का। क्या डिमांड्स हैं, सरकार से क्या उम्मीद है, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए जब भारत में कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा मार छात्रों ने ही झेली है, चाहे वे छोटे बच्चे रहे हो स्कूल जाने वाले, चाहे वे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स रहे हो। तो अब ये आंदोलन शुरू हुआ था कई महीनों पहले, लेकिन फिलहाल ये आंदोलन अभी भी जारी है। जंतर मंतर की तस्वीर आप देखिए, ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है। अब इनके साथ साथ एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं, वे छात्र भी, वे एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर आके जुटना शुरू हो गए हैं। मांग ये है कि बीते साल जो इनका आखिरी अटेम्प्ट था वो अटेम्प्ट कोरोना के चलते खराब हो गया, क्योंकि समीर आपको जानकारी होगी कि जो यूपीएससी की परीक्षाएं देते हैं उनमें डॉक्टर्स भी होते हैं, बैंक के अधिकारी भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लिए एक भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ भी हैं, ये 3 महीने तक कोरोना की ड्यूटी पर थे, तैयारी नहीं हो पाई, आखिरी अटेम्प्ट था इनका और ये परीक्षा में अच्छे से नहीं बैठ पाए। क्या आपकी मांग है जो प्रोटेस्ट आपका चल रहा है उसके लिए? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर रोशन कुमार झा है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को नमस्कार करता हूँ। देखिए सर, मैंने दिल्ली आया था मैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अपने एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद फिर मार्च में कोविड का वेव आ गया, और जस्ट मैं 2 महीने पहले दिल्ली आया था और मुझे कोरोना की पहली वेव में मुझे ड्यूटी करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी और मुझे दूसरी वेव में भी ड्यूटी करनी पड़ी। और जब 2020 समीर देखिए, ऐसे हालात है कि लोग तैयारी नहीं कर पाए। एक छात्र हमारे साथ ऐसे जिन्होंने 5 बार जल्दी से बता देता हूं कि ये पूरा मामला है क्या। यूपीएससी प्रतियोगियों का जंतर मंतर पर एक तरह से सत्याग्रह शुरू हो गया, जिसके बारे में मानव यादव आपको बता रहे हैं। अलग अलग परीक्षा देने वाले हजारों छात्र यहां पर जुट गए हैं। छात्रों की प्रधानमंत्री से मांग है कि आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए, क्योंकि कोरोना पीरियड में उनका वक्त बर्बाद हुआ है और उनकी मेहनत का अब अंजाम क्या होगा, इसको लेकर उनके मन में संशय है। परीक्षा के लिए 2 और मौकों की भी मांग की गई है, 2 अटेम्प्ट्स बढ़ाए जाएं, ये डिमांड कर रहे हैं छात्र। कोरोना के चलते लाखों छात्र अलग अलग परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हो पाए। 3.5 लाख छात्रों की अलग अलग परीक्षाएं छूटी हैं। जी, कितने पैसे लेकर के पेपर? ये सभी चीजें तो विवेचना के बिंदु हैं। मैं विवेचना की बातें, अभी सभी चीजें जो चीज शेयर करने लायक थी मैंने आप सबसे साथ शेयर की। ठीक, धन्यवाद। इसमें 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य विवेचना हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं, और हम आगे भी इसमें कोई भी व्यक्ति और संस्था को गिरफ्तारी करेंगे। इंटर स्टेट इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है, बिहार से भी कुछ लोग इसमें जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसमें कुछ बिहार के लोग भी हैं, और अभी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही इसमें कुछ भी कहना उचित है। क्या आसानियां दी जा रही हैं जो अभ्यर्थी लौट रहे हैं या उनकी जो परीक्षा दोबारा होगी उसके? उनको सभी को यह बताया गया कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, और इसके लिए कोई दोबारा किसी को फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और जो आज एडमिट कार्ड है वही बसों के टिकट के रूप में काम करेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश एसआरटीसी के बसेस हैं उसमें फ्री ट्रैवल बच्चे अपने गंतव्य स्थान तक कर सकते हैं। तो देखिए, अधिकारी कह रहे हैं कि जांच होगी, दोषी जो होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल आज ये सब कुछ हुआ कैसे। बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको दिखाते हैं कैसे और क्यों रद्द हो गई टीटी की परीक्षा। तो देखिए, यहां पर ट्रेजरी से पेपर जो था वो सुबह 7:30 बजे परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया। रूटीन वाइज 9 बजे अधिकारियों की मौजूदगी में यहां पर पेपर खोला गया, और इसके बाद 9:30 से लेकर 9:50 तक परीक्षार्थियों को प्रवेश भी दिया गया है। अलग अलग सेंटर में परीक्षार्थी प्रवेश पाए, पेपर वहां पर बांट दिया गया परीक्षार्थियों को। लेकिन इसके बाद 10:15 बजे के आसपास खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा जो है रद्द हो जाती है। छात्र हैरान है, परेशान है, क्योंकि पेपर देना वो शुरू कर चुके थे। सुबह 7:30 बजे पेपर वहां पहुंचा था, और इसी को लेकर अब हर कोई हैरान है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, जरा ये समझाइए, एक लड़का तैयारी करता है, सुबह ट्रेन पकड़ा होगा, होटल में रुका होगा, पैसा खर्चा किया होगा, गया होगा, तैयारी की गई होगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों प्रताड़ना हो रही है। क्या इस बात में यह खत्म हो जाती है कि अगले महीने परीक्षा हो जाएगी और दोषियों को सजा दे दी जाएगी?
देखिए, मुझे लगता है कि अगले महीने परीक्षा सरकार करा रही है और वो फिर से फीस नहीं लेगी, संवेदनशील फैसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि इस पर सभी राजनीतिक दलों को और सबको इस पर बैठ के चर्चा करना चाहिए। ये मैं कहता हूं कि कम से कम परीक्षा जो प्रश्न पत्र लीक होता है, इसको जब तक आप कड़ी कार्रवाई मतलब ये नहीं किसी को पकड़ा, सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, वो गिरफ्तारी हर बार होती है, जब तक उम्र कैद जैसे कड़े प्रावधान नहीं किए जाएंगे। और हो सकता है कि ये कहते हुए बहुत लोगों को लगे कि ये क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को देखता हूं और हम लोग भी उसी प्रक्रिया से गुजरे। ये अलग बात है कि हम लोग उस तरह से तैयारी नहीं करते थे, लेकिन आसपास हमने जो देखा कि उनके पूरे सपने टूटते हैं। वो जिस तरह से तैयारी करते हैं तो उनके घर से उम्मीद बन जाती है कि अच्छा ठीक है, ये वाली परीक्षा हो गई हर्षवर्धन जी, अभी आपने पूर्व डीजीपी को सुना। हर्षवर्धन जी, माफी से टोक रहा हूं आपको मैं। पूर्व डीजीपी ने अभी इसी चैनल पर कहा कि देखिए राजनीतिक संलिप्तता इतनी ज्यादा है, कुछ हो नहीं सकता। इस बार भी देखिए पहला मौका था, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही थी एग्जाम सेंटर्स पर, लेकिन उसे काट निकाल दिया। तो बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या यह संभव है? और राजनीतिक संलिप्तता है तो क्या यह इच्छा शक्ति जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, यह हो पाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ जो पेपर लीक कराने वाले हैं, क्योंकि सीसीटीवी तो आप सेंटर में लगाएंगे ना जी, जहां से ये पेपर निकला और रास्ते से जो भी इसके जिम्मेदार हैं, एक दो बार तो ऐसे उदाहरण पेश करने वाले उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, देखिए ये चीजें पटरी पर आ जाएंगी। क्योंकि सबको लगता है कि कोई बात नहीं, लाखों करोड़ों का खेल होता है और बड़े बड़े ऐसे स्कूल हैं जो इसीलिए बने हैं कि वहां हाई स्कूल से लेकर और हर तरह की परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, वो पकड़े जाते हैं, कुछ समय बाद छूट जाते हैं, और जब वो छूटते हैं तो और चिन्हित हो जाते हैं कि देखिए पेपर इन्हीं के यहां मिल जाएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या इच्छा शक्ति की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है? और अब तो देखिए 3.5 करोड़ छात्रों की नुमाइंदगी करते हुए हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पर धरने के लिए पहुंच गए। देखिए, यूपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं उनकी भी मांग जायज है। जिस तरह से यूपीएससी को लेकर लगातार ये सरकार जो है निकामापन दिखाई है और जिस तरह लिटरल एंट्री के तहत वैसे भी उस परीक्षा का महत्व जो था उसको कम कर दिया है अपने चहेतों को डालने के लिए। उत्तर प्रदेश की भी बात आप करें तो उत्तर प्रदेश में भी ये लगातार हो रहा है। भाजपा का एक अलग तरह का भ्रष्टाचार सभी जगह उभर कर आ रहा है, लेकिन दिखता कम है। अपने लोगों को भरने के लिए इंटरव्यू में भी ये बात हो रही है लगातार, अन्य एग्जाम में, चाहे वो टीचर के मामले में हो, चाहे वो लेक्चरर के मामले में हो, कई जगह भी प्रिंसिपल के मामले में कई जगह केस पर केस हुए पड़े हैं। लेकिन दावा तो ये है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ गई है पहले की सरकारों की तुलना में बहुत ज्यादा। देखिए, सरकार ये सिर्फ चुनाव में लगी रह रही है, लेकिन जनता को क्या चुनाव में लाभ होना चाहिए उस पर नहीं है। आम नौजवान आज बेरोजगारी के कारण दर दर भटक रहे हैं, वैसे भी नौकरी नहीं है। जानते हैं कितना 62 लाख पद खाली हैं, भरने को नहीं तैयार है सरकार। थोड़े बहुत जो नौकरी आ रही है उस पर भी ये कांड हो जा रहा है, क्या करेगा वो? अरविंद कुमार जैन साहब, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज एक मामला सामने आया, हम सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हरियाणा में भी 2 ऐसे विषय सामने आए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जुगाड़ होते हैं, कहीं आप पेपर देकर आते हैं, उसके बाद शीट चेंज हो जाती है, कहीं पहले ही पेपर लीक हो जाता है। फिर सवाल वही है, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे। मूल समस्या क्या है सर, जिस वजह से तमाम चीजें हो रही हैं और छात्रों के भविष्य के साथ, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो या बिहार हो, हर राज्य में खिलवाड़ हो रहा है? देश के सिस्टम को करप्शन का घुन लग गया है। बड़ी बात जैन साहब आप कह रहे हैं कि देश के सिस्टम को करप्शन का घुन लग गया है। नाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। नाहिद, क्या इस मामले में सीधे तौर पर जनता, छात्र, ये तमाम अभ्यर्थी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राजनीति से परे हटकर कुछ खास होगा इस बार? ये देखिए छात्राओं के आंसू किस तरह से, इसमें स्टेट से कोई मतलब परेशान है। और अभी मैं शाम तक सभी जो लोग पकड़े गए हैं उसका पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, जब ये पेपर सर सेंटर तक पहुंचता है तो क्या पुलिस सिक्योरिटी उसमें रहती है? क्या एजेंसी की तरफ से ऐसी कोई मांग की जाती है? मैंने ये सभी चीज़ें प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट है, लेकिन किसी भी स्तर पर और किसी भी विभाग के द्वारा अगर कोई शिथिलता या कनाइवेंस है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। तो ये एडीजी लॉयडर है और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा भी हमारे साथ हैं, दीपक कुमार जी। चूंकि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है वो बेसिक शिक्षा के अधीन आता है और पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है।
दीपक जी, ये जो पूरी व्यवस्था होती है इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी की क्या जिम्मेदारी होती है सर? परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही एजेंसी का चयन करते हैं, प्रश्न पत्र सेट कराते हैं और परीक्षा पूरी जिम्मेदारी प्रश्न पत्र केंद्रों तक भेजना और अभ्यर्थियों से एप्लीकेशन लेना, एडमिट कार्ड जारी करना, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। मतलब जो परीक्षा पेपर जो छपता है वो एजेंसी छापती है या नियामक प्राधिकारी उसका रोल होता है उसमें? नहीं, एजेंसी छापती है। और सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या पुलिस सिक्योरिटी उसमें दी जाती है और वो एजेंसी का जिम्मा होता है सेंटर तक पहुंचाना या डिपार्टमेंट का रोल होता है? ये एजेंसी ट्रेजरी तक पहुंचाती है और ट्रेजरी से फिर जिला प्रशासन उसको अभिरक्षा में केंद्रों तक पहुंचाता है। अच्छा, ट्रेजरी तक पहुंचाने में पुलिस सिक्योरिटी रहती है सर, वहाँ पे कोई संभावना हो सकती है ऐसी? जी हाँ, ट्रेजरी तक पहुंचाने में सिक्योरिटी रहती है और ट्रेजरी में सिक्योर रहता है और जिस दिन परीक्षा होती है उसी दिन ट्रेजरी से निकाला जाता है। चूंकि सर परीक्षा होने से पहले कैंसिल हुआ है तो क्या ये संभव है कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एजेंसी, ट्रेजरी और फिर सेंटर तक वहां पर कोई लूपहोल हो, वहां से ऐसी चीजें घटना के रूप में सामने आई? हाँ, ये तो जांच में स्पष्ट होएगा। ठीक है सर, आगे अब क्या निर्देश दिए गए हैं डिपार्टमेंट को? कब कोई तारीख तय की गई हो कि अब ये परीक्षा? अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन हम लोग जल्द कराएंगे इसको। तो अभी तारीख तय नहीं है और कई चरणों पर यहाँ पर व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं जो जांच का पार्ट है। जांच के बाद सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या हम दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। और समाजवादी पार्टी से नाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद, मेरा सवाल यही था आपसे कि राजनीति से परे हटकर क्या इस बार छात्र छात्राओं के, अभ्यर्थियों के आंसू पोंछने के बारे में कोई सोचेगा क्या? कोई कड़े कदम इस तरह के जो आगे के लिए नजीर बने वो एक्सपेक्ट किए जाएं या नहीं? समीर भाई, बीजेपी तो वो पार्टी है जो 70 लाख नौकरियां देने का झूठा वादा देकर सत्ता में आई थी। ये सत्ताजीवी और वोटजीवी पार्टी है। इनको नौजवानों के आंसुओं से कोई लेना देना नहीं। सत्ता संरक्षण में पिछले 5 सालों से नौजवानों को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अभी जो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरह से बयान आया, उन्होंने कहा कि अब फॉर्म नहीं भरना होगा और पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये काम एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये संबंधित अधिकारी का काम है कि इस मामले में बयान दे। पुलिस का तो काम है कि जो जांच करे और जो दोषी है उनको पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। लेकिन आप देखिए कि ये स्थिति आ गई आदित्यनाथ सरकार की। नहीं, हमारी कोशिश यही थी, हमने भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया था, उनके प्रवक्ता को भी बुलाया था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए हैं। वो बेहतर बता सकते थे सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में। नहीं, मैं इस पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बजाय बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाए, क्योंकि वो तो अपनी पार्टी के पक्ष रखेंगे। बेहतर हो कि आप सरकारी प्रवक्ता को बताएं तो हमें सरकार का पक्ष बेहतर मालूम चलेगा और हमारी बात भी सरकार तक बेहतर रूप से जाएगी। आप समझे, ये बात समझे कि जो पिछली सरकार में जो भर्तियां होनी थी वो अभी तक रुकी हुई है और सरकार की भर्तियां भी अभी तक रुकी हैं। 540 पद सहायक लेखाकार, कोषागार भर्ती के 2016 अगस्त में विज्ञापन आया, परीक्षा हुई 29 अक्टूबर को, परिणाम आया, 2 बार इंटरव्यू हो गया, अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 7-8 लोग गिरफ्तार हुए, FIR हुआ, पता चला सत्ता संरक्षण में जिन आंकड़ों को आप सामने रख रही हैं और जिन बातों का जिक्र आप कर रही हैं उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी में पेपर लीक पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान है। लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया, ये प्रियंका की तरफ से ट्वीट किया गया है। और ये देखिए, ये ट्वीट वो है, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टीईटी का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। इस बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। तो सियासत जो है वो भी यहां पर शुरू हो गई है। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, और देखिए, तमाम खास मेहमान तो हमारे साथ बने हुए हैं ही, लेकिन हरियाणा का जिक्र बार बार हो रहा है। शुभांकर ने भी थोड़ी देर पहले किया। हरियाणा में 2 घटनाएं एक साथ सामने आई हुई हैं और उसके बारे में भी डिटेल हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हरियाणा में कुछ दिन पहले कई परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ था। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया था। बायोमेट्रिक के जरिए कई अभ्यर्थियों के अंगूठों का मिलान नहीं हुआ। गड़बड़ियों के चलते डेंटल सर्जन एग्जाम भी रद्द हो गया था। डेंटल सर्जन मामले में HPSC के बड़े अधिकारी पैसे के साथ गिरफ्तार हुए थे और उनके ऊपर शिकंजा कसा था। तो एक के बाद एक 2 मामले हरियाणा में सामने आए और अब यूपी में
टीईटी परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हो गया। और एक घटना भी ज्यादा पुरानी नहीं है, बड़ी बात यह, हरियाणा में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसका भी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वहां पर तो बायोमेट्रिक निशान का मेल नहीं हुआ और इस वजह से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो थी वो रद्द हो गई। देखिए, अब बायोमेट्रिक निशान का ही मेल नहीं हो रहा है वहां पर। ये हरियाणा में फर्जीवाड़ा हुआ था। हाल फिलहाल की घटना ये भी है, कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हो पाया और ये अपने आप में बहुत सवालिया निशान खड़ा था। परीक्षा के समय लिए गए निशान से बाद में जो निशान थे वो नहीं मेल खाए। ऐसा पहले अक्सर होता था कि पेपर कोई और भरता था, देता कोई और था। इसकी आशंका यहां पर जताई जा रही है। देखिए, आशंका है कि इन युवाओं ने सॉल्वर गैंग से अपनी परीक्षा दिलवाई और यही वजह है कि बायोमेट्रिक जो था वो नहीं मिला। फर्जीवाड़े के बाद 450 एसआई की जो भर्ती परीक्षा थी वो यहां पर रद्द कर दी गई। तो अलग अलग ट्रेंड है, अलग अलग तरीके हैं यहां पर जिसके जरिए यहां पर नकल होती है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर शिक्षा से देश का विकास होता है तो युवाओं के साथ ये कौन गलत कर रहा है। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं पर चर्चा भविष्य में ना करना पड़े, सरकार सिस्टम इस ओर ध्यान दे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।